चर्चाओं में आखिर वजह क्या है? ये ब्राह्मण सम्मेलन चर्चाओं में है। भाई चर्चाएं तुम ही करते हो और कौन चर्चा कर रहा है? और कहीं चर्चा हो रही है? पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किसान आंदोलन में बैठा है, मोदी सरकार जासूसी करवा रही है और मोदी सरकार जो है विपक्ष नेताओं को और देश के नेताओं को और अपने भी नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को घेरने के चक्कर में है। न जाने 350 करोड़ रुपए जासूसी पे खर्च कर रही है। चर्चा ये चल रही है, देश का किसान मर रहा है, देश का नौजवान मर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। ये देश में जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ गरीब को गरीब बनाने के लिए और अपने जो है अपनी सरकार बनाने के लिए ये अरबों खरबों रुपए देश के खर्च कर रही है। चाहे वो तो किसी भी संस्था, चर्चा नहीं हो रही क्या किसान आंदोलन? यूपी चुनाव पे चर्चा हो रही है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो चर्चा हो रही है। ब्राह्मण सम्मेलन की चर्चा हो रही है, लेकिन मायावती जी ने, हमारी बहन जी ने वो बदल दिया है। अब ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, अब प्रमुद्ध सम्मेलन कर दिया है। अब प्रमुद्ध सम्मेलन कर दिया है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में सभी जातियां आती हैं। उन्होंने पहले न जाने कौन ने उन्हें सलाह दे दी थी कि ब्राह्मण सम्मेलन करो। मैं ये कह रहा हूँ जाति सम्मेलन मत करो, महिला सम्मेलन करो, पुरुष सम्मेलन करो, उत्तर प्रदेश सम्मेलन। मायावती को इससे कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये फायदा अगर करवा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को करवा रहे हैं जाति सम्मेलन करके। जाति सम्मेलन मत करो, अगर करना है तो उत्तर प्रदेश में। बीजेपी तो खुद करती है दलित सम्मेलन। अरे बीजेपी दलित सम्मेलन एक अलग विषय, जाति सम्मेलन की बात बताओ तुम। बीजेपी करती है वो, बीजेपी तो शुरू से कार्ड खेल रही है वो और अपना। हमें मायावती जी को बीजेपी के ही नक्शे कदम पे चलना है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके नक्शे कदम पे मत चलो। देखो किसान सम्मेलन करो, मजदूर सम्मेलन करो, महिला सम्मेलन करो, ये सम्मेलन करो ना। किसान दुखी है, किसान की कानून वापस नहीं हो रही, किसान रो रहा है, बॉर्डरों पे बैठा है, उसका सम्मेलन करो ना। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं ना परशुराम की बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति बनवाएंगे। परशुराम भगवान है, परशुराम भगवान है, कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है। तो भगवानों में जातियों में क्यों बांट रहे हो? उन्हें जातियों में मत बांटो। नहीं, परशुराम को कितने लोग मानते हैं भगवान? जितने भी मानते हैं, कुछ अलग 33 करोड़ देवी देवता है हमारे देश में। 33 करोड़ देवी देवताओं को लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से मानते हैं। बात मत घुमाइए, इस देश में परशुराम को कौन मानता है? मैं कुछ कह रहा हूँ, हमारे देश में हमें ये बताओ, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं है? 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं है? तो और भी बढ़ गए, मोदी भी तो देवता ही है। मैं वही कह रहा हूँ, अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग मानने वाले हैं, है ना। हमारा अंदाजा मानना है, जो परशुराम जी को मानता है 108 फुट की मूर्ति लगवाएंगे, वो लगवाएंगे। तो बहन जी को कहना चाहिए कि हमें 120 फुट की मूर्ति लगवाएंगे भगवान कृष्ण की, ठीक है ना, श्री राम की लगवाएंगे, ये कहना चाहिए। जातियों में भगवानों को मत बांटो। 33 करोड़ देवी देवता हैं, लोग देश में सबको मानते हैं। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात ये है। क्या अखिलेश यादव कह दें कि वो भगवान है तो भगवान होगा? अरे अखिलेश जी भगवान क्यों? भगवान कोई किसी के बनाने से बनता है यार, क्या बात कर रहे हो? भगवान बनाने से नहीं बनता, भगवान तो हैं। भगवान परशुराम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं और उनके पीछे 33 करोड़ और भी देवी देवता हैं। अब देवी देवताओं का मानना अपने अपनी आस्था का सवाल है, लेकिन देश अब संविधान से चलेगा। जाति का सम्मेलन मत करो, करना है तो किसान सम्मेलन करो, महिला सम्मेलन करो, अगर करना है तो नौजवान सम्मेलन करो, करना है तो देश का सम्मेलन करो, वो सम्मेलन थे। लेकिन एक बात बताइए, जब बीजेपी को बुरा नहीं लग रहा ब्राह्मण सम्मेलन से, ना कांग्रेस को बुरा लग रहा, तो राष्ट्रीय लोकदल को, जो समाजवादी पार्टी को क्यों बुरा लग रहा? किसको बुरा लग रहा? जाति यार, तुम ये बताओ, तुम्हारी जाति को लेकर तुम्हें बुलाया जाए। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ। जाति का नाम तुम्हें लेके और तुम्हारे लिए कुछ करा जाए तो अलग बात नहीं होगी। जाति का क्या? देश हमारा संविधान के हिसाब से चलो, हमारे संविधान में सभी जाति सभी धर्म एक है, एक समान है। अगर यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मानते मंत्री बनाया अखिलेश जी ने। अभी उन्होंने नोएडा में ब्राह्मणों का सम्मेलन किया कि परशुराम मूर्ति के लिए उन्होंने पैसा भी इकट्ठा करा, चांदी की ईंटें भी इकट्ठी। अरे परशुराम उन्हें पार्टी से निकाला, परशुराम वो जाति की राजनीति कर, फिर बोली बात कर दी। तो
तो बहन जी को किसी ने मना करा? बहन जी अपनी जाति की करें, बहन जी को किसी ने मना किया? तो बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन क्या होता है? ब्राह्मण सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा कर रहा है, बहन जी बताओ कौन से मंच पर गई है? तुमने कहा था बीएसपी कर रही है, और बीएसपी बहन जी, तुमने कहा था बीएसपी कर रही, मैं कह रहा हूँ ना, बहन जी का डंडा लगा, बहन जी का डंडा लगा, बहन जी की फोटो लगी, और ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं कि वो एक कम्युनिटी एक कास्ट की न करें, वो पूरे समाज का करें, पूरे दलित समाज का करें, और पूरे ओबीसी समाज का करें, पूरे देश उत्तर प्रदेश का करें, नारी सम्मेलन करें, किसान सम्मेलन करें। मैं ये कह रहा हूँ उनको ये करना चाहिए, वो बड़ी नेता है, वो उन्हें शोभा नहीं देता है। यादव जी आपको नहीं लगता हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ करती है? अरे सहूलियत के हिसाब से, इसलिए तो बहन जी की सीटें नहीं आ रही, इसीलिए तो वो आज अपने जनाधार के लिए लड़ रही हैं, अपने वोट बचाने के लिए लड़ रही हैं। उनको देश के उत्तर प्रदेश के सभी के लिए काम करना चाहिए था, और उन्हें खास तौर से किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, बड़ी छोटी हम नहीं जानते कौन है, सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा। तुम अभी पार्टी का, हमें किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ना है ना वोट मांगना है, हमें अभी सबसे बड़ा किसान आंदोलन लग रहा है। तो बहन जी को किसान सम्मेलन करना चाहिए था। किसान तो लखनऊ गए घेरने के लिए, जाएंगे तो बहन जी को उनका साथ देना चाहिए, किसान सम्मेलन करना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्या देश में सबसे बड़ी है। जो पंजाब में किसान आंदोलन के साथ जो पार्टी खड़ी है, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के मंत्री पद का इस्तीफा देकर मायावती ने उसी पार्टी से गठबंधन किया पंजाब में, तो आप कैसे नहीं मानते? तो अच्छी बात है, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन क्यों नहीं कर रही? किसान की जमीन छीनी जा रही, किसान के साथ घटनाएं हो रही, इतनी महंगी हो गई, महंगाई हो गई देश के अंदर, और किसानों 500 से ज्यादा किसान खत्म हो गए। सम्मेलन समाजवादियों ने करा, कांग्रेसियों ने करा, अरे तो समाजवादियों ने ठेका ले रखा, कांग्रेसियों ने। बहन जी क्यों नहीं कर रही? किसान का वोट नहीं चाहिए बहन जी को, मैं ये कह रहा हूँ बहन जी को वोट नहीं चाहिए किसान का। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है मुझे ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, मुझे दलित का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसान का वोट नहीं चाहिए, तो बहन जी को भी ऐसा ही करना है ना। बहन जी अगर ये कह दें कि हमें किसान का वोट नहीं चाहिए, जैसे किसान ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बाकी हम किसे देंगे ये समय पर बात करेंगे, तो बहन जी भी तय कर लें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, किसान को और फायदा हो जाएगा और समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा समाजवादियों ने करी, किसान पंचायतें लगाई, कांग्रेसियों ने लगाई किसान पंचायतें, क्या फायदा हुआ उससे बताइए? फायदा लगने के अलावा, बदनामी के अलावा मुझे लगता है, देखो मुझे लगता है कि आज सदन में भी किसान की बैनर और पोस्टर दिखाए गए, और समाजवादियों जिसने भी उठाई, कुछ सांसदों ने टेबल पर खड़े होके और सदन में हंगामा किया किसान आंदोलन के लिए किया। उससे ये फायदा हुआ जो हमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और हमें देशद्रोही ये बता रहे थे, अब ये मानते हैं कि किसान बैठे हैं। और किसान ने जब वहाँ सदन लगाने के लिए अपनी समय मांगा, भले ही 200 किसानों को दिया, लेकिन दिया, सरकार ने माना ना। अब आतंकवादी तो सरकार आतंकवादी तो नहीं बता रही, सरकार हमें अफगानिस्तानी, अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव की, किसी की भी सरकार आओ, लेकिन ये समझ लो भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, ये समझ लो। भारतीय जनता पार्टी, बहन जी अगर बीजेपी के साथ रहेंगी तो नहीं आएंगी। बहन जी अगर बीजेपी के नक्शे कदम पे चलेंगी तो उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं देगा। आपने कहा बीजेपी नहीं आ रही और कोई भी, हाँ, तो मैं इसीलिए तो होशियार कर रहा हूँ कि उनको, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, जब एक जाति का सम्मेलन करोगे जनाधार खत्म हो जाएगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए जाति का सम्मेलन मत करो, किसान सम्मेलन करो। और सरकार किसकी आ रही है, वो जिसकी आएगी, लेकिन बहन जी अगर बीजेपी से गठजोड़ करेंगी इलेक्शन से पहले, तो बहन जी होशियार रहे, जो बीजेपी का हाल होने वाला है वही बहन जी का होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। सपा अपनी सीट क्यों नहीं बचा? अरे सपा का मैं प्रवक्ता लग रहा हूँ जो सपा कर रहे हो, सपा वाले बताएंगे ये बात। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कह रही है, वही बहन जी कर रही है। लेकिन चाहे तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह पी रहे हैं योगी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, बहन जी ने भी सरकार बनाई थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब ये है कि अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलना है तो देश का किसान होशियार है, देश का किसान समझ गया है, देश का किसान बहन जी को वोट नहीं देगा अगर भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे और उनके कहने पे चलेंगी तो। 1 लाख सभा आप कहते हैं बार बार कि मायावती ने बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई,
मायावती ने बनाई या मान्यवर साहब काशीराम ने बनाई थी गठबंधन से? बहन जी कहीं बाहर थी पार्टी तो दूसरी किसी पार्टी में थी। बहन जी ने बनाई थी, बहन जी ने बनाई थी। वो कलराज मिश्रा को अपना भाई बनाया था, राखी भी बांधी थी और उनको भाई बनाया था। फिर पता नहीं भाइयों भाइयों में पहली तलाक हुई थी ये। तो इनका बहन जी का वो मामला था कि जो भाई बनाया फिर तलाक हो गई, फिर पता नहीं क्या होगा। तो भाई कहती है मायावती। हाँ तो कहते हैं तो मुलायम सिंह के साथ गठबंधन। कहते हैं अरे तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े, लेकिन भाईचारे में तलाक नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी को भाई बना के फिर तलाक दे दी तो अब उनके साथ ना जुड़े। अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया। मैं सिर्फ बहन जी को ये समझाना चाहता हूँ कि किसानों की बात करो, नौजवानों की बात करो, देश में महंगाई की बात करो, 500 किसान मर गए उनकी बात करो, 350 करोड़ रुपए जासूसी में भाजपा सरकार खर्च कर रही है उनका मुद्दा उठाओ, 3400 करोड़ की पटेल जी की मूर्ति बनाई, आधे से ज्यादा लोग भूखों मर रहे हैं, पटेल जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, उनकी आवाज उठाओ, दलितों की आवाज उठाओ, सब हर तरीके की आवाज उठाओ, मजबूर की मजदूर की। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो यादवों को क्यों मिर्च लग रही है? कोई किसी कम्युनिटी को मिर्च नहीं लग रही, किसी जाति को मिर्च नहीं लग रही। बहन जी को यह है कि बहन जी अगर भारतीय जनता पार्टी के नक्शे जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो बहन जी लेना चाहती हैं और सरकार बनाना चाहती हैं। ये पॉलिटिकल नहीं चलेगा, ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी यहाँ। हमारा गठबंधन सिर्फ किसानों से गठबंधन है, किसानों के साथ है और जब तक किसानों की कानून वापस नहीं होगी किसी से कोई गठबंधन नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक घर वापसी नहीं होगी, जब तक कानून वापसी नहीं होगी।